सब्सक्राइब कीजिए हमारे ब्राइट एजुकेशन स्टूडियो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे ब्राइट एजुकेशन स्टूडियो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का लास्ट टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले लास्ट जो बच रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कि भाई कायिक प्रवर्धन का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी महत्व की बात करें तो पहली चीज कि भाई जो सीडलेस जो प्लांट है, क्या बेटा, जो बिना बीज वाले पादप है उनके अंदर इस विधि से क्या करवाया जा सकता है, मल्टीप्लाइकेशन करवाया जा सकता है, शुगर कैन, गन्ना वगैरह इन सब में। ठीक है बेटा, तो सीडलेस प्लांट में मल्टीप्लाइकेशन करवाया इससे जा सकता है। फिर कुछ ऐसे पादप जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्षमता तो होती है, क्या है बेटा, जिनमें लैंगिक जन्म की क्षमता तो पाई जा रही है लेकिन उसमें क्या है, हास है, कमी है, उसके अंदर भी इस मेथड से काम लिया जा सकता है। एग्जाम्पल है बेटा इसका साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, जिसको लॉन की घास या फिर बरमूडा ग्रास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरमूडा ग्रास कहा जाता है। ठीक है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। तो आपने जो पूरा पढ़ा है ना वही है जो भी चल रहा है। फिर कुछ पादपों में लंबी क्या पाई जाती है, बीज प्रसुप्ति पाई जाती है। सीड डॉर्मेंसी क्या होती है, कुछ प्लांट में लंबी होती है, तो उस चीज से बचने के लिए वो जल्दी प्लांट प्राप्त करना है तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, कई जगह क्या होता है, सीड से जो है जनरेशन उत्पन्न करने में असफलता होती है। जहां पर सीड फेल होते हैं वहां पर वेजिटेटिव मेथड काम में ले सकते हैं। इसके अलावा ये कैसा प्रोसेस है, क्विकर प्रोसेस है। कैसा है बेटा, क्विकर प्रोसेस है, यानी तेज तो है पर टाइम क्या चाहिए इसके अंदर, लेस चाहिए। कैसे, इस चीज को समझिए। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ले लिया पोटैटो। पोटैटो के अंदर बेटा दो चीजें होती हैं, एक तो क्या करवाए बेटा हम, ट्यूबर, कंद ले, क्या लें, कंद ले, और एक लेयर पर भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने दो उसको, लैंगिक रूप से करने दो। तो ट्यूबर से जो फसल तैयार होगी उसमें लगेगा 3 से 4 महीने और इसमें लगेंगे 13 से 14 महीने। ठीक है, अगर बेटा सेक्सुअली अगर अपन पोटैटो के लिए क्या हो जाए, सेक्सुअल मेथड काम में लेने लग जाए तो हमको मिलना ही क्या हो जाएगा, आलू का मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? तो क्या क्या है जो सीडलेस प्लांट है, जैसे कि शुगर केन हो गया, कुछ सिट्रस ऑरेंज हो गया, उन या बिना बीज वाले अंगूर हो गए, उनके अंदर इस मेथड का उपयोग करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पावर जिनमें कम है उसके अंदर काम में ले सकते, जैसे कि साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, जिसको लॉन की या बरमूडा घास कहा जाता है। ऐसे पादप जिनके अंदर सीड डॉर्मेंसी, बीज प्रसुप्ति क्या चलती है, लंबी चलती है, वहां पर इसको काम में ले सकते हैं। सीड फेल्योर जहां पर है, जहां पे सीड भाई बीज असफल हो जाते हैं, वहां पर ये तेज प्रोसेस है, कम समय लगता है। जिसका उदाहरण है भाई, अगर हम कंद से उत्पन्न करवाएंगे 3 से 4 महीने लगेंगे और लैंगिक रूप से उत्पन्न करवा रहे हैं तो 13 से 14 महीने लगेंगे। क्लियर सा फैक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 5 अपन ने इसके फायदे पढ़ लिए। ठीक है, फिर हम इसका देखते हैं। उत्तर जीविता दर, वो क्या होती है बेटा, इसकी ज्यादा होती है। उत्तर जीविता दर इसकी क्या है, ज्यादा होती है, बीज वाले में कम होती है। फिर
बेटा अपन ने देखा कि इसके अंदर कुछ भी नया नहीं बन रहा है, नए वेरिएशन नहीं आ रहे हैं, तो हमको हमेशा शुद्ध वंशक्रम प्राप्त हो रहा है। क्या वंशक्रम प्राप्त हो रहा है? शुद्ध वंशक्रम प्राप्त हो रहा है। यानी हर बार जो अगर किसी प्लांट के अंदर गुड वैरायटी है वो क्या हो रही है? रिटेन हो रही है, वैसे कैसे बनी रहती है, यानी अच्छी क्वालिटी को निरंतर बनाया रखा जा सकता है। क्लियर बेटा? बहुत सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इजीली हम इसको पढ़ते रहेंगे। फिर इसके अलावा कि हम इससे सुपीरियर वैरायटी प्राप्त कर सकते हैं, उन्नत किस्में इससे प्राप्त कर सकते हैं, जो हमने जस्ट लास्ट टॉपिक में पढ़ा है, ग्राफ्टिंग में पढ़ा था ना बेटा, ग्राफ्टिंग के अंदर पढ़ा था। फिर आ जाता है कि इससे जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? समान प्रकार का होगा। यील्ड जो होती है, लब्धि जो हमको प्राप्त होती है, वो इक्वल फॉर्म में यूनिफॉर्मली हमको मिलती है। क्लियर बेटा? तो ये सारे क्या है? इसके महत्व हैं। क्या है बेटा? महत्व है। क्लियर? फिर आते हैं इसके डिमेरिट्स, कमियां। क्या है बेटा? डिमेरिट्स, कमियां। तो सबसे पहली चीज कि भाई इसका डिस्पर्शन एब्सेंट। क्या नहीं होता बेटा? इसका प्रकीर्णन नहीं होता। जिस तरह बीजों का प्रकीर्णन होता है बेटा, परागकणों का बीजों का प्रकीर्णन होता है, उस तरीके से इसका प्रकीर्णन नहीं होता। फिर वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो तेजी से ग्रोथ करता है, और किसी जगह लग गया तो उससे क्या हो जाती है? ओवर क्राउडिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? ओवर क्राउडिंग हो जाती है। सिंपल समझिए भाई, कई बार क्या होता है, केले का पेड़ लगाया अपन, एक दो लगाना चाह रहे हैं, कई बार इस तरीके से ग्रोथ करता है कि पूरे एरिया में केले ही केले के पेड़ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? केले ही केले के पेड़ हो जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा इसका एग्जांपल अपन देखें तो वाटर हायसिंथ। क्या है? टेरर ऑफ बंगाल इसको कहा जाता है, इसका कॉमन नेम है जलकुंभी आइकॉर्निया। भाई क्या किया गया था? भाई इसके फ्लावर जो होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है। तो इसके फ्लावर क्या थे? सुंदर थे, इसलिए इसको जलाशयों में लाया गया, बंगाल के जलाशयों में इसको डाल दिया, तालाबों के अंदर इसको डाल दिया। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है कि ये रैपिडली क्या करता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। बहुत तेजी से क्या कर लिया इसने? प्रोपेगेशन कर लिया, तो ये तालाबों में क्या हो गया बेटा? फैल गया। ठीक है। तो एक चीज समझिए कि भाई वाटर बॉडी है, यहां पर वाटर के अंदर क्या है बेटा? ऑक्सीजन है, जिसके प्लांट्स को भी मिलती है और इसके एनिमल्स को भी मिलती है। कोई दिक्कत नहीं थी, बीओडी एकदम सही थी। इसमें क्या हो गया, जैसे कि अचानक से क्या ये वाटर हायसिंथ फैल गए पूरी तरफ, जलकुंभी फैल गए। तो भाई कोई भी प्लांट उसको ऑक्सीजन तो चाहिए ना, तो पानी की जो ऑक्सीजन थी वो कौन खींचने लग गया बेटा? वाटर हायसिंथ ने खींचना स्टार्ट कर दिया। क्या हो गया बेटा? वाटर हायसिंथ ने खींचना, यानी जलकुंभी ने खींचना स्टार्ट कर दिया। तो यानी जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या पड़ने लग गई? कम पड़ने लग गई। और जब मात्रा कम पड़ेगी तो मांग बढ़ेगी। क्या होगी बेटा? मांग बढ़ेगी। तो जल में ऑक्सीजन का कम होने का मतलब है बीओडी का बढ़ना। बीओडी क्या है? बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता। बीओडी बढ़ने लगी, और जब बीओडी बढ़ती है तो बेटा ये सूचक है कि बीओडी बढ़ने का मतलब वाटर क्या हो रहा है? पॉल्यूशन वाला होते जा रहा है। क्या हो रहा है बेटा? पॉल्यूशन हो रहा है। तो भाई जब ऑक्सीजन सारी कौन खींचने लगी? वाटर हायसिंथ। तो पानी के जीव तो उनके लिए कम पड़ने लग गई, तो जीव वगैरह मरने लगे और प्लांट भी मरने लगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक कहा जाता है।
ठीक है, तो ओवर क्राउडिंग हो जाती क्योंकि ये तेजी से ग्रोथ करता है। क्लियर हुई? एनसीईआरटी से भी है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो आपको याद रखनी है। तीसरी चीज है प्रोपोग्यूल जो है can't be stored for long time। में जो प्रवर्त है उसको लंबे समय तक स्टोर संग्रहित नहीं किया जा सकता प्रवर्त को। ठीक है भाई, क्लियर सी बात है, नहीं कर सकते। इस प्रकार से बीज को कर सकते, वैसा इनमें नहीं कर सकते। भी लगातार एक ही तरह की कोई नई चीज उसके अंदर नहीं आ रही है तो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, वैरायटी डिजनरेशन होने लग जाता है। मैं सीधी सी बात है, कंटिन्यूअस हम भी कोशिश करते हैं, एनिमल ब्रीडिंग में भी हम पढ़ेंगे, ये तो बात है वेजिटेटिव। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ऐसा होता है कि भाई क्या होता है, एनिमल ब्रीडिंग क्या करवाते हैं भाई, एक ही अगर जानवर जो होता है एक ही वंशक्रम से कंटिन्यूअस क्या करवाते हैं, ब्रीडिंग करवाते रहते हैं तो वेराइटीज कम आने लग जाती हैं। और कुछ सुपीरियर जाने के लिए हम क्या करते हैं, बदलते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है भाई, उसी चीज से सारा बनता जा रहा है, एक ही पेरेंट है वो सेम ऑफ स्प्रिंग लेकर आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, कुछ नया नहीं आ रहा है तो वैरायटी डिजनरेशन होने लग जाता है। और लास्ट जिसका डीमेरिट है कि अगर पेरेंट्स में कोई डिजीज है, क्या है बेटा, पेरेंट्स में कोई डिजीज है वो क्या कर जाती है, स्प्रेड कर जाती है किसके अंदर, ऑफ स्प्रिंग के अंदर। जितनी भी ऑफ स्प्रिंग होगी ना सब में फैलेगी वो। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए इसके डीमेरिट्स। लेकिन इतने से डीमेरिट्स से लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं कि भाई कई जगह जहाँ पर क्या है सूखा पड़ा है बिल्कुल, वहां पर अपन क्या करना है, तेजी से हरा भरा करना है। तो अपन जैसे कि साइनोडन डेक्टाइलोन डाल दी, घास वगैरह उगाती, ये एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने वाले प्लांट हम वहाँ उगा सकते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, फायदा होता है। तो भाई जो फायदा वो काम में लिया जाता है, जहाँ पर जिस तरह का यूज है वो हम काम में लेते रहते हैं। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ, वेजिटेटिव वगैरह सब कुछ हमने पढ़ लिया है। तब कोशिश कीजिए जितने भी क्वेश्चन आपसे, कोई भी आप मॉड्यूल आप उठा लीजिए, कोई भी एक स्टडी मटेरियल फॉलो कर लीजिए, उसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रेगुलर लगाइए। और कोई भी दिक्कत तो हम भी क्लास रेगुलर लगाएंगे, समझ सकते हैं कि हम रेगुलर की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, कोशिश हम करेंगे। ठीक है बेटा, कंटिन्यूअस रहेगी अपनी क्लासेस। तो ये पढ़िए, इसके बाद कोई भी अगर आपको क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू बेटा।